वैश्विक भाषा कला एवं संस्कृति संगठन की प्रथम यूरोपीय काव्य संध्या का आयोजन डेन हैग नीदरलैंड में। संस्था के संस्थापक कपिल कुमार, बेल्जियम विश्वास दुबे नीदरलैंड एवं डॉक्टर शिप्रा शिल्पी सक्सेना जर्मनी के संयोजन एवं संचालन में किया गया। इस अवसर पर संध्या के संरक्षक द्वय प्रसिद्ध कथाकार एवं साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा ने ब्रिटेन से तथा नीदरलैंड की सुविख्यात साहित्यकार एवं कवियत्री पुष्पिता अवस्थी ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। भारत गुरुग्राम से उपस्थित राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अशोक बत्रा इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर शिप्रा सक्सेना ने बताया कि वैश्विक भाषा कला एवं संस्कृत संगठन ग्लोबल लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन GLAC के यूरोपीय शुभारंभ के अवसर पर यूरोप के अनेक देशों के साहित्यकार, कवि, पत्रकार एवं विचारकों के साथ भारत एवं मॉरिशस के गणमान्य अतिथि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। साधना टीवी, इश्यदान टीवी, सतमोला कवियों की चौपाई के संस्थान प्रवीण आर्य और हिंदी खबर टीवी चैनल के अतुल कुमार ने भी कार्यक्रम की सफलता की बधाई दी। संगठन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कपिल कुमार ने कहा, अभी तक यूरोप के अलग अलग देशों में भाषा कला एवं संस्कृति की दिशा में अच्छा कार्य किया जा रहा था, किंतु अब GLAC पहला ऐसा यूरोपीय संगठन है जो सारे यूरोप को ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की एक साथ मिलकर कुछ अनूठा, कुछ नवीन, कुछ सार्थक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा एवं सभी को एक बृहद वैश्विक मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम का शानदार संचालन करते हुए वैश्विक दुबे ने अपने काव्यात्मक संचालन द्वारा सभी अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर इंद्रेश कुमार ने व्यंग किया, आप सभी को खाना है पर पेड़ नहीं लगाना है। सुशांत जैन ने कहा, कलम की धार तीखी कर तू दुष्यंत का चेला है। डॉक्टर सोनी वर्मा के मधुर गीत रुम झुम बादल बरसे ने मौसम बदल दिया। आलोक शर्मा ने कहा, बरसाने होली खेलने आयो कन्हई पर राधा ना मिल पाई। शिवम जोशी ने कहा कि इश्क में कौन छोटा कौन बड़ा। मनीष पांडे ने हास्य की छोटा बिखेरते हुए कहा, घर में आते ही सूंघ लेती है, भांप लेती है। वीवी वो मीटर है जो अच्छे अच्छों को नाप लेती है। महेश वल्लभ पांडे तथा राकेश पे की रचनाओं ने भी आनंदित किया। अश्वनी किंग वाकर ने कहा, हौसलों की उड़ान तुमसे है। डॉक्टर ऋतु शर्मा ननन पांडे की सार्थक कविता एक दिन जिंदगी से सवाल किया मैंने ने भी दर्शकों को उद्वेलित किया। इस अवसर पर साझा संसार के संस्थापक रामा तक्षक ने अपनी सुप्रसिद्ध कविता संस्कृति के राजदूत, मैं राजदूत हूँ भारत का, मैं पत्थर इसी इमारत का सुनाकर भव्य कार्यक्रम के आयोजन की शुभकामनाएं दी। साथ ही ब्रिटेन की डॉक्टर विद्या सिंह ने अपनी मधु मिश्रित वाणी में हो गई पगडंडियां सुनी हमारे गांव की, हो गई बेरौन के गलियां हमारे गांव की गाकर सभी को भावुक कर दिया। विश्वास दुबे जी ने राधा कृष्ण के अनोखे प्रेम को समर्पित अपनी रचना क्या राधा ने और श्याम ने एक दूसरे को खुलकर बताया होगा। सुनो प्यार करने लगे हैं तुमसे क्या ऐसे बोलकर जताया होगा, सुनाकर दर्शकों का मन मोह लिया। दूसरे भाग का संचालन कर रही डॉक्टर शिप्रा सक्सेना ने मोहक अंदाज में अपने सुप्रसिद्ध गीत आबे जमजम इस काया में क्या रखा है, सबने ही मिट्टी माना है, मिट्टी से निर्मित काया को मिट्टी में ही मिल जाना है सुनाकर अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का भरपूर प्यार एवं तालियां बटोरी। कार्यक्रम के अंत का भाग का संचालन कपिल कुमार ने अपनी बेहतरीन गजलों से करते हुए कहा, माना कि झूठ का पर्वत है ऊंचा मगर सच में भी गहराई बहुत है। हर शेर पर उन्होंने दर्शकों की वाहवाही लूटी। संस्था की संरक्षक पुष्पिता अवस्थी ने कहा, आज विश्व में युद्ध हो रहे हैं, हिंसा भी कवियों को अपनी लेखनी को धार धार करके इस विषय पर लिखना होगा। अंत में उन्होंने अपनी कविता आंखों की हिचकियां सुनाई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मॉरिशस ने वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया कर्मी आशुतोष देशमुख ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारत गुरुग्राम से राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार बत्रा ने कपिल कुमार, डॉक्टर शिप्रा सक्सेना, विश्वास दुबे की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, विदेशी भूमि पर अपनी भाषा, कला एवं संस्कृति के प्रति यह समर्पण विरले ही देखने को मिलता है। जहां उन्होंने अपने हास्य की कविताओं से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, वहीं उन्होंने युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए मार्ग भी सुझाया। उन्होंने अपनी कविता उंगलियों की लड़ाई में कहा, यह विश्व है एक हथेली और देश है छोटी बड़ी उंगलियां।
इन्हें यूं ना टकराइए, इसे हथेली ने संभालनी है। प्रगति की मशाल, इसे इस तरह ना उलझाइए। उन्होंने भगवान महावीर की वीरता का अनुकरण करने का संदेश दिया। कहा उसने कोई युद्ध नहीं छेड़ा, न पास कोई जंगी बेड़ा, न कभी चलाया धनुष तीर, फिर भी कहलाए महावीर। कार्यक्रम में डॉक्टर शिप्रा शिल्पी, पुष्पिता अवस्थी, रामा तक्षक जी, अश्विनी केंगावकर जी की नई पुस्तकों का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन में मुख्यतः विश्वास दुबे, डॉक्टर अशोक बत्रा, रितु शर्मा, कपिल कुमार, पुष्पिता अवस्थी, डॉक्टर नंदन पांडे, रामा तक्षक, भविष्य दत्त, आशुतोष देशमुख, विद्या सिंह शामिल रहे। नीदरलैंड से एसएन की रिपोर्ट। मैंने सोचा कि मैं पहला वोट उससे मांगू, रामा तक्षक जी, उसको लगे कि दे वोट। किसी पर विश्वास नहीं, उसने तो अपनी पत्नी से मांगा। उसने अपनी पत्नी से वोट मांगा। पत्नी ने क्या कहा वो सुनिए कि नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, अब के जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी तिनक के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाते नहीं दुनिया घुमाऊंगा। नेता बोला मान जा, नेता बोला मान जा, नहीं तो मैं विरोधी की घराली को ले आके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नी ने बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है आजा मंत्री बनाऊंगा। एक और सुना देता हूँ। दल ने तय किया, अरे नेताओं अपनी पत्नियों से पूछकर वोट जहाँ देना चाहे वहाँ वोट दे। कहा नेता ने मत करो ऐसा, लेकिन एक नेताजी ने कही दी अपनी पत्नी को, तो क्या हुआ वोट कर। नेता बोले मतदान करना जरूर प्रिय, चाहता हूँ नारियों की खुशी और रज़ा। पत्नी बोली हर साल वोट देती हूँ मैं, जिसे आप कहते उसी को ही दे आती मैं। नेता बोले प्रिय कभी मन की भी किया करो, पत्नी बोली यही सोच घबराती मैं। शादी से पहले कोई मेरा मत जानता तो वरमाला आपको कभी न पहले